आंखें बंद। हे जीव, तेरे स्वयं का हो जा। ये पुद्गल इनके मोहों में पड़कर अपने से सिद्ध शिला से अपनी दूरी मत बना। ये पुद्गल तुझे सुख नहीं देंगे। ये पुद्गल तुझे अनंत का अनुभव नहीं होने देंगे। इन पुद्गलों में सुख है, इस मिथ्या भ्रांति से बाहर निकल। पुद्गल मेरे नहीं, पुद्गल के लिए मैं स्वयं को गौण नहीं करूंगा। मुक्ति तब होगी जब तुम तुम्हारे निज के होगे। मुक्त होने के लिए जीव को उसके अपने आप का होना होगा। जहां न मन हो, न बुद्धि हो और न इंद्रियां हो, जहां मात्र जीव को उसके अस्तित्व का एहसास हो, अनुभव हो। सबसे बड़ा तप है इन पुद्गलों के मध्य रहकर इन्हें गौण कर अपने आप का बना रहना। ये कठिन तप है। 12 प्रकार के तप में काया में रहकर काया का उत्सर्ग कर देना, यानी पुद्गलों के मध्य रहकर इन पुद्गलों को गौण कर अपने आप का होना। ये 11वां 12वां तप कठिनतम तप है। अपने आप के हुए बिना परिणाम तुमने भोगे हैं। तुमने, हमने, हम सब ने भोग लिए। 4 गति में गए, 84 लाख जीवा योनि में देह धारण किए। अपने आप के होकर देखो, ये सुखी होने का मार्ग है, ये सिद्ध होने का मार्ग है। मिठास का अनुभव करने के लिए मिश्री को मुख में लेना होगा। तिखास का अनुभव करने के लिए तीखे खाद्य पदार्थ को जिह्वा पर लेना होगा। हे आत्मन, सुख का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने आप में उतरना होगा। जो जहां है वो वहां मिलेगा। सुख जीव में है तो जीव में उतरकर ही सुख का अनुभव होगा। हे आत्मन, सुख पुद्गल का विषय ही नहीं है। छद्मस्त को मिथ्यात्व के अंतर्गत लगता है। सुख पुद्गल में मिलेगा, परंतु वास्तविकता ये है, सत्य ये है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं। सुख को उसके वास्तविक स्थान पर खोजो, अपने आप में खोजो। पुद्गल के पार जाकर अस्तित्व में उतरकर सुख का अनुभव है।
विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय जाना पड़ता है। भोजन पकाने के लिए पाकशाला में जाना पड़ता है। जैसे विश्राम का स्थान है, व्यापार के लिए, व्यापार जहां हो उस स्थान पर जाया जाता है। धर्म ध्यान के लिए उपाश्रय में आया जाता है। हे आत्मन, ऐसे ही सुख के अनुभव के लिए तुम्हें तुम में आना होगा। यदि कोई केवली से प्रश्न करे कि सुख कहाँ है, तो समाधान में केवली कहते हैं, हे जीव, सुख तुझ में है। यदि कोई प्रश्न करे केवल ज्ञान कहाँ है, तो हे जीव, केवल ज्ञान भी तुझ में है। ये कब प्रगटेगा? हे जीव, जब तू तेरे स्वयं का होगा तब प्रगटेगा। और कितने समय के लिए तुम्हें तुम्हारे स्वयं का होना है? कम से कम एक घड़ी पार कर अस्तित्व में बने रहने का संकल्प लो, जहां मध्य न मन हो, ना बुद्धि हो और ना इंद्रियां हो। एक घड़ी तक ना भूत हो ना भविष्य हो। वर्तमान में देहातीत अवस्था को जीकर तुम सुख का अनुभव करोगे, निश्चित करोगे। सुख का अनुभव होगा, ये निश्चित होगा। कब? जब तुम देहातीत स्थिति को प्राप्त करोगे, जहां देह के चिंतन छूटेंगे। वहां तुम अपने आप का अनुभव करोगे। तुम्हारा अनुभव यानी सुख का अनुभव तुम्हें तुम्हारा अनुभव करवाएगा। जिस जीव तत्व को आंखों से देखा नहीं जाता, इंद्रियों के द्वारा जिसे जाना नहीं जाता, उसे मात्र सुख के अनुभव से अपने अनुभव में लिया जाता है। आत्मा दिखेगी नहीं, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। तुम देहातीत हो जाओ, उस शांत शून्य अवस्था में तुम्हें तुम्हारा अनुभव होगा। अब तक जो आत्मा एक शब्द था, हे आत्मन, वो तुम्हारे अनुभव का विषय बने। अपने आप का अनुभव करो, मन के मौन से। बुद्धि व काया को गौण कर तुम अपने आप का अनुभव करो। जहां पुद्गल के ध्यान छूट जाए, वहां आर्त और रौद्र अपने आप छूट जाएगा। आर्त और रौद्र छूट गया, यानी कर्म के बंधन अब यहां नहीं बंधेंगे। यहां किसी मंत्र का, स्तोत्र का स्मरण नहीं करना, किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करना। धर्म ध्यान से आगे निज में स्वयं को स्थित कर शुक्ल ध्यान में, जहां अक्षय की धारा अखंड चले, उस अवस्था में बने रहो।
जीव स्वयं में स्थित रहे। क्षय का उत्कृष्ट प्रयोग है ये। स्वस्थिति में कितने कर्म क्षय होंगे, न मालूम कितने बंधन टूट जाएंगे। हे आत्मन, इसी अवस्था में बने रहिए। ये समय कोई कर्म का बंधन ना हो, यानी ये समय आप मात्र अपने आप के रहे। ना मन से जुड़े, ना बुद्धि, ना इंद्रियों से, ना भूत ना भविष्य, यानी शांत और शून्य अवस्था। आवश्यकता पड़ने पर उपयोग लगाइए। जैसे ही विभाव आए पुनः उपयोग लगाकर स्वभाव में आ जाओ। विभाव स्थिति में किए गए बाह्य तप में वो कर्म निर्जरा नहीं, जो स्वभाव स्थिति में इस अभ्यंतर तप में है। इस अवस्था को जी लो कि भीतर का सुख बढ़ता चला जाए और पुद्गल की पकड़ छूटती चली जाए। कार्मन काया से निकलकर औदारिक पर चाहे जो कर्म आए, तुम स्वभाव में अस्तित्व में बने रहो। निकलता कर्म या मन से निकलता विचार कुछ भी तुम्हारी शुक्ल ध्यान की अवस्था को खंडित न कर पाए।
सुख का अनुभव बढ़ता चला जाए, पुद्गल की पकड़ छूटती चली जाए। शून्य में रहिए, समाधिस्थ स्थिति हो। इसी अवस्था में रहिए। इसी अवस्था में बने रहकर स्वयं के लिए स्वयं पूज्य बने। यदि कोई प्रश्न करे कौन पूज्य है,
तो हे आत्मन, जो जीव उसके अपने आप में स्थित है उस समय वो जीव पूज्य है, क्योंकि वो समय वो जीव मात्र क्षय कर रहा है। वो समय उसे नया बंधन नहीं बंध रहा। अनंत की यात्रा में ये समय यदि आप अपने आप में स्थित हैं तो ये वास्तव में अनुमोदनीय समय है, क्योंकि यहाँ ऐसा अवसर है जहाँ नए बंधन नहीं बंध रहे, वह बंधे तीव्रता से क्षय हो रहे हैं। हे आत्मन, इसी अवस्था में रहिए। ध्यान एक शुष्क क्रिया नहीं, ध्यान मुक्त होने की विधि है। अस्तित्व का ध्यान तुम्हारे क्षय का सर्वोच्च साधन है। इसी अवस्था में रहें। जो देहातीत नहीं हो पा रहे, जो आत्मानुभव नहीं कर पा रहे, वो वर्तमान में बने रहने का संकल्प ले। जड़ में जीव का विस्तार देखने का प्रयास करे। दो भिन्न तत्व जो साथ हैं उनमें भेद बनाए रखने का प्रयास करे, और जो शून्य में है वो शून्य को, समाधि को जीने का प्रयास करें। अनंत जीव जो सिद्ध हुए वे इसी प्रकार देहातीत होकर शून्य में उतरकर आत्मानुभव कर मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाकर तीव्र गति से कर्म क्षय करते हुए अंततः सिद्ध हुए हैं।
और गहरे स्वस्थिति बनी रहे। ध्यान की अनंतर गहराइयों में देह की पकड़ छूटती जाए और स्वस्थिति बढ़ती जाए। इसी अवस्था में प्रयास करें अखंड स्थिति रहे। मन के साथ जुड़े रहकर कभी ये शांति नहीं मिली, कभी इस प्रकार के सुख का अनुभव नहीं किया। मन ने जीव को उसके अपने आप का कभी होने नहीं दिया। जीव मन के साथ जुड़े रहकर कर्म का कर्ता बना रहा और कोई समय ऐसा नहीं आया जहां उसे कर्म ना लगे हो।
संसार में 4 गति में, पंद्रह कर्म भूमि में जो जो जीव विभाव में है, मिथ्यात्व में है, स्वयं को देह माने हुए हैं, वो हर समय बंधन बांध रहे हैं। यही कारण है जीव अनादि से यात्रा कर रहा है। मन के साथ जुड़े रहकर आपने अनुभव किया, मन के पार जाकर निच में उतरकर आपने एक अनुभव किया। माना छद्मस्त स्थिति में ना बंधते कर्म दिखाई पड़ते, न क्षय होते कर्म दिखाई पड़ते, परंतु हे जीवात्मन, एक सुख का अनुभव जो पुद्गलातीत अवस्था में कर रहे हैं, और एक सुखाभास जो मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़कर करते हैं। जब जीव अस्तित्व में उतर जाता है तो उसे श्रोतेंद्रिय का ऐसा कोई विषय नहीं चाहिए जो उसे सुखी करे। चक्षु इंद्रिय का कोई विषय नहीं चाहिए, घ्राणेन्द्रिय का, रसनेन्द्रिय का, स्पर्शेन्द्रिय का, यहाँ कोई विषय पाने की, भोगने की कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि विषयों से मिलने वाला सुख सुख नहीं है। वो सुखाभास है। और पुद्गलातीत स्थिति में आप जो अनुभव कर रहे हैं, मन के पार जाकर जहां मन का मौन हो रहा है, हे आत्मन, ये वास्तविक सुख है। जैसे जैसे मन का मौन बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भीतर में सुख अनंत है, अनंत बढ़ता चला जाएगा। एक ये अवस्था है जहां मन का मौन साधने का प्रयास किया जा रहा है, और एक वो जीवन जहां प्रातःकाल जगने से रात्रि विश्राम तक प्रत्येक क्रिया में व प्रत्येक बदलती क्रिया की अवस्था में जीव अपने आप को गौण कर मन से जुड़े रहकर कैसे विचार विचारता विचारता भोजन करता, विचार विचारता विचारता आवश्यक से गुजरता, विचार विचारता विचारता विश्राम करता, विचार विचारता विचारता धर्म की क्रियाएं करता, विचार विचारता विचारता प्रतिक्रमण कर लेता, विचार विचारता विचारता अरहंतों को, सिद्धों को नमन कर लेता, विचार विचारता विचारता कर्म के उदय का भोक्ता बना रहा। कैसे एक मिथ्यात्वी मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़कर अपने आप से अपनी दूरी बनाता है, ऐसा जीव शाश्वत सुख का अनुभव नहीं कर पाता। शाश्वत सुख के अनुभव के लिए जो प्रत्येक जीव में विद्यमान है, जीव को स्वयं को मन से
बुद्धि से और इंद्रियों से भिन्न जानकर अस्तित्व में उतरना होगा। 24 घंटे में आप खंडित खंडित रूप से जितना भी समय पुद्गलातीत होकर जिएंगे, वो सारा समय क्षय का है। वो समय आपको बंधन नहीं बंधेगा। और शेष रहा समय जब आप मन से जुड़कर विचारते हुए, बुद्धि से जुड़कर संकल्प विकल्प करते हुए और देह के इंद्रियों के विषयों में रस लेते हुए जो समय बिताएंगे, वहां कर्म के बंधन है। हे आत्मन, अब ये आपका पुरुषार्थ है। 24 घंटे में कितना समय आप देहातीत होकर क्षय के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और कितना समय आप देह से जुड़े रहकर बंधन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आप एक निराकार तत्व हैं। ना मानो स्वयं को पुरुष, ना मानो स्वयं को स्त्री, क्योंकि ये आप नहीं है, ये उदय कर्म के अधीन मिला एक पिंड है। मत मानना स्वयं को किसी भी संबंध में संबंधी, मत मानना स्वयं को। ये सारा व्यक्तित्व बसिराओ मिथ्या मैं और मेरेपन का सारा मिथ्या भाव बसिरा कर धर्म होगा। क्योंकि धर्म वहां है जहां सत्य है, और सत्य यानी जब तुम अस्तित्व को स्वीकारते हो, अस्तित्व में जीते हो, वहां सत्य है। स्वयं को देह मानकर तुम 12 प्रकार का तप कर लो, क्रिया हो जाएगी, पर तप नहीं होगा। तप यानी तुम्हारा तुम में ठहरना। यदि धर्म की ये व्याख्या करें कि धर्म यानी जीव का जीव में ठहर जाना, तो हे आत्मन, स्वयं का निरीक्षण करो, तुमने कितना धर्म ध्याया। अपनी अवस्था को देखो। तुम धर्ममय स्थिति को प्राप्त करो। मिथ्यात्व में भव भव बीत गए। ये भव का एक लंबा समय बीत गया। अब मन का पोषण नहीं करना। मन का मौन, जहां हर समय मन का पोषण हो रहा था, वहीं मन का मौन कर दो। मन के पार जाकर पुनः निज में उतर जाओ।
आप आत्मा है। निज पर श्रद्धा रखें। निज को मुक्त करने का लक्ष्य रखें। श्रद्धा करें, स्वरूप में बने रहकर ही मैं स्वयं को मुक्त करूंगा। मात्र ध्यान की क्रिया में नहीं, देह की धर्म की प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक बदलती अवस्था में मैं मन का मौन कर, इंद्रियों का गोपन कर, अपने में स्थित रहने का प्रयास करूंगा। संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ किसका पुण्य का उदय हो रहा है, कहाँ किसका पाप का उदय आ रहा है, कहाँ कोई जन्म ले रहा है, कहाँ कोई भव परिवर्तन हो रहा है, कहाँ संयोग है, कहाँ वियोग है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी मेरा विषय नहीं है। मुझे मुझ पर कार्य करना है। अनादिकाल से पड़े मुझ जीव को, चार गति में विचरने वाले मुझ जीव को, मुझे स्वयं में उतरकर वितराग पथ पर आगे ले जाना है। मेरा प्रथम कर्तव्य मुझ जीव के प्रति है। पुद्गल के इस पिंड में रहता हुआ मुझे निज को केंद्र बिंदु बनाकर निज को समय देना है। अब तक का समय मिथ्यात्व के अंतर्गत बंधन का गया। अब आगे अस्तित्व को जानकर, अस्तित्व में उतरकर मैं क्षय के मार्ग पर आगे बढ़ूं। हे आत्मन, ये संकल्प आपका आपसे हो। जीव जब अपने को गौण करता है, वहां मन मुख्य हो जाता है। और जहां मन को गौण करता है, वहां जीव मुख्य हो जाता है। आप स्वयं अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से कैसे संसार को भीतर भरकर मन पर विचारों की वृद्धि कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से संसार को भीतर कर कैसे मन पर विचारों की वृद्धि कर रहे हैं, और कैसे ये विचार प्रातःकाल जगने से रात्रि विश्राम तक आपको आप में ठहरने नहीं देते, आपसे बंधन करवाते हैं। रस लेकर विभाव स्थिति में स्वयं को देह मानकर जब जब जितना संसार में रहे, तब तब मन पर विचारों की वृद्धि होती गई। यही विचार रात्रि में स्वप्न बनकर आते हैं। 24 घंटे में कौन सा ऐसा समय है जहां मन शांत रहता हो। मन कभी भूत में जाता, कभी भविष्य में संकल्प विकल्प से जुड़ जाता। ये हुआ, ऐसा करूंगा। आपने धर्म की कितनी क्रियाएं की, वहां मन का मौन कहाँ हुआ। मन का मौन हुए बिना आत्मानुभूति कैसे होगी। आत्मा शब्द बनकर
रह जाएगा। हे आत्मन, आत्मानुभूति के लिए, स्वानुभूति के लिए, भीतर विद्यमान गुणों को प्रगटाने के लिए, निज अनुभव के लिए मन का मौन अनिवार्य है। वीतराग पथ के पथिक एकांत का चयन करते हैं, एकत्व भावना भाते हैं। पुद्गलों के मध्य पुद्गलातीत होकर अन्यत्व भावना भाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को अकेला जानो। अनेकों संबंधियों के मध्य जीव तो अपने आप को अकेला जान। अकेले ही तुम्हें अपनी ये यात्रा पूर्ण करनी है। तुम्हारा तुम में ठहरना तुम्हें वितरागता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा पुद्गल से जुड़ना तुम्हें संसार की ओर ले जाएगा। एक समय में जीव वितरागता की ओर आगे बढ़ता है और जहां मन से जुड़ गया वहीं विचारों के आगमन पर वहीं संसार की ओर मुड़ जाता है। फिर स्वभाव में आकर निज में उतरकर वितरागता की ओर बढ़ता है। फिर मन से जुड़कर विभाव में जाकर संसार की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार की मिश्र अवस्था से बाहर आइए। आप आत्मा हैं। आत्मा शब्द बनकर ना रहे। पूरे ब्रह्मांड में एक निराकार का अनुभव करें, जिसका ना कोई नाम है, ना लिंग है, ना कोई जाति है। स्वीकार करो, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई लिंग नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, धन दौलत कुछ भी मेरे नहीं, मेरी कहीं मालकियत नहीं। मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। 15 कर्मभूमि में यात्रा करने वाला मैं एक यात्री हूं। अपने साम्राज्य को देखिए और कर्मन काया पर पड़े कर्मों का अनुमान लगाइए। अब इसी सत्य को जीकर, अस्तित्व को जीकर, हे आत्मन कर्मन काया को खाली करते जाना। ये तप होगा। मन से जुड़े रहकर बाहर से काया कोई भी क्रिया करे, वो शुद्ध तप नहीं है। तप वो है जहां मन का मौन हो। मन का मौन होने पर तप प्रारंभ होता है, धर्म प्रारंभ होता है, वितराग यात्रा प्रारंभ होती है। हे आत्मन, तुम्हारे स्वयं के बने रहने का प्रयास करना। हे जीव, तुम ही तुम्हें मुक्त करोगे। तुम्हें कोई मुक्त करने नहीं आएगा। कोई देवी देवता, कोई केवली, स्वयं अरहंत तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। तुम ही तुम्हें मुक्त करोगे। हे आत्मन, स्वयं को मुक्त करने का लक्ष्य बनाओ और अस्तित्व में उतरकर ही तुम स्वयं को मुक्त करोगे। ये मान लो, ये स्वीकार लो, ये श्रद्धा कर लो। मन के साथ जुड़े रहकर मुक्ति नहीं है। मन के पार जाकर, इंद्रियों के पार जाकर उस शांत शून्य अवस्था में क्षय की धारा चलेगी। हे आत्मन, तुम्हारे क्षय की धारा अखंड रूप से आगे बढ़े। ये भव में अपने अनंत काल के मिथ्यात्व को बसिराकर भव परिवर्तन करना। अपनी 3.5 हाथ की काया में रहते हुए
दो भिन्न तत्व को भिन्न देखना, भिन्न जानना और उस भेद को जीना, ये धर्म होगा। हे आत्मन, जो कर्म तुमने अनंत काल में बांधे, वो कर्म थोड़े समय में क्षय करने का प्रयास करो। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वान से तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। शेष जैसे तुम, जीव को सुख।